एक मरतबा शब मेराज का बयान कर रहा था, एक साहब सीढ़ी में आके उठ के चले गए और एक बड़े आदमी के पास गए और उनको जाके शिकायत कर रहे हैं, ये मौलाना जो है 2 बजे अभी चौथे आसमान पे छे नो अब और ऊपर और जाने का है ना, और कितनी देर लगाते क्या है। वो मौलाना हमारे को बुला के हमारे को मुलाकात करके बोले, अरे क्या जी एक आदमी तुम्हारे खिलाफ बात ना कर रहा था, उन्होंने बोला था अब्बा इतना लंबा बयान होता क्या, 2 बज रहे तो उन्होंने अभी चौथे आसमान पे छे, अभी ऊपर जाने कितना टाइम लगता है। तो मैं बोला घड़ी बराबर है क्या ये? हाँ जी है ना, 9:05 हो गए। मैं तो वैसा हूँगा। एक मरतबा शब मेराज का बयान कर रहा था मैं लातूर में, और पहले हमारा बयान मुख्तसर नहीं रहता था, चलता था वाज़त गाज़त लंबे बयान चलते। तो सामने घड़ी है, मैं देख रहा हूँ 10:10 हो गए। मैं सोच रही इतनी जल्दी मैं थका कैसा। तो लोगों से पूछा भाई कितने बजे, लोग बोले मौलवी साहब 2 को 10 कम है। तो इसलिए ये घड़ियां भी मेरे को धोखा देते कभी कभी। तो सामने घड़ी सही रखा करो। ऐसी बात समझ में। एक मरतबा शब मेराज का बयान कर रहा था, एक साहब सीढ़ी में आके उठ के चले गए और एक बड़े आदमी के पास गए और उनको जाके शिकायत कर रहे हैं, ये मौलाना जो है 2 बजे अभी चौथे आसमान पे छे नो, अब और ऊपर और जाने का है ना, और कितनी देर लगाते क्या है। वो मौलाना हमारे को बुला के हमारे को मुलाकात करके बोले, अरे क्या जी एक आदमी तुम्हारे खिलाफ बात ना कर रहा था, उन्होंने बोला था अब्बा इतना लंबा बयान होता क्या, 2 बज रहे तो उन्होंने अभी चौथे आसमान पे छे, अभी ऊपर जाने कितना टाइम लगता है। तो मैं बोला जिसको जाना नहीं था तो उन्हें मरने को आया था क्या बेटा। इसलिए हमारे बयान में फुर्सत वाले चाहते हैं, इसलिए हमारी जुमा जो होती ना 3 बजे होती, पूरे ऐदियों की जुमा हमारे पास रहती। सोने वाले इधर उधर वाले पूरे जमा होते 3 बजे बराबर। जिसकी नहीं मिली जुमा उसको बराबर मालूम है यहाँ मौलाना के पास तो मिलती। अच्छी बात। बहरहाल अब वो लंबे बयानात करने का अब जो है वो न मौका है न उम्र रही, अब तो बूढ़े हो गए हम। हाँ जी बूढ़े हो गए। अब ये मुख्तसर हमारा है, ये हमारा मुख्तसर कम से कम 2 घंटे का तो रहता है। नांदेड़ में पढ़ाता था मैं 1981 में, और लातूर को आया था वतन। हमारे हजरत बोले, हमारे पीरो मुर्शद भी उस्ताद भी मौलाना सैयद तालिब अली साहब, उन्होंने बोले मियाँ बयान कर, सीरत का बयान। मेरे को बोले बयान कर। और अच्छी बात है हजरत, तुम्हारा हुक्म है। अब बयान जो शुरू हुआ कब तक चलना, नॉन स्टॉप नॉन वाटर, बीच में रुकना भी नहीं पानी भी नहीं। 6 घंटे तक बयान चला। कितने 6 घंटे, वो सहरी का वक्त ही चाह गया। फिर बाद में मैं वाखिरु दावाना बोला, हमारे हजरत सदर बन के बैठे, उन्होंने बोला मियाँ मेरी कमर तोड़ दिया। हजरत मैं क्या करूं, लोग आंखें फाड़ के बयान सुन रहे थे, कहीं तो भी उठना क्या। लेकिन बहरहाल वो जमाना चले गया। हाँ जी वो दिन गुजर गए जब खलील मियाँ फाख्ते उड़ाते थे। अब तो जो है वो अमजद हैदराबादी शायर गुजरे हैं,
बुढ़ापे के बारे में वो कहते हैं, ना अहदे शबाब बाकी है, न दौरे शराब बाकी है। न अहदे शबाब बाकी है, न दौरे शराब बाकी है। लज्जतें खत्म हो गई अमजद, लज्जतों का अजाब बाकी है। न अहदे शबाब बाकी है, न दौरे शराब बाकी है। लज्जतें खत्म हो गई अमजद, लज्जतों का अजाब बाकी। जी अब ये बुढ़ापे में सेहत बनाने के नहीं, सेहत संभालने का है जी। बहरहाल